भगवत प्राप्ति के बिना मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों की तरह ही है, फिर कोई अंतर नहीं है। चाहे किसी भी योनि में जन्म मिले, अगर इस जन्म में हम वो काम नहीं कर रहे हैं जिस कारण विशेष के लिए हमको ये जन्म मिला है, तो फिर वो 84 लाख योनियों में से एक योनि है बस। फिर स्वामी जी कहते हैं कि हम विचार करें, अगर भगवान में हम जोरों से नहीं लगे अभी, तो फिर मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या हुई? भगवान ने जिस प्रयोजन से हमको ये शरीर दिया वो तो विफल गया। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, हाथिन के दांत को खिलौना बने भांति भांति, बाघन की खाल तपसिन मन भाई है। हाथी के दांतों की बहुत विभिन्न विभिन्न तरह की वस्तुएं बनती हैं, अब तो बैन हो गया, पहले बनती थी, खिलौने बनते थे, कई चीज़ें बनती थी। तो हाथी के जो दांत हैं वो तक काम में आ जाते हैं, वो इतने वैल्यूएबल हैं। तपस्वी लोग हैं, उनको बाघ की खाल, उनको उस पर उसका आसन बनाकर वो तपस्या करते हैं। हाथिन के दांत को खिलौना बने भांति भांति, बाघन की खाल तपसिन मन भाई है। मृगन की खाल को ओढ़त है जोगी जति, अजाहू की खाल में पानी भर लाई है। सांभर की खालन को बांधत सिपाही लोग, गेंडन की खाल राव राव ही सुहाई है। कहे कवि दया राम राम के भजन बिनु, मानुष की खाल कछु काम नाई है। सबकी खाल काम आ जाती है, लेकिन इस मनुष्य शरीर में अगर हम भजन नहीं करें तो हमारी तो ये खाल भी किसी काम की नहीं है। कहे कवि दया राम राम के भजन बिन, मनुष्य की खाल कछु काम नहीं आई है। तो मनुष्य जन्म का तो केवल एक ही पर्पस है, एक ही मतलब है, भगवत प्राप्ति। दैट इज द हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट यूज ऑफ दिस लाइफ। इसलिए चाहे हम जवान हो, चाहे हम वृद्ध हो, चाहे मिडिल लाइफ में हो, धनवान हो चाहे निर्धन हो, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो ज़्यादा पढ़े लिखे, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बिजनेस करते हो, रिटायर्ड हो, नौकरी करते हो, हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमेन है, मैरिड है या अनमैरिड है, अगर हमने भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखा है तो हमारा पूरा जीवन बेकार है, चाहे हम कुछ भी कर लें। फिर आगे, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कह नानक हरि भज मना, जा विध जल की मीन। सभी संतों का, सभी गुरुओं का एक ही कहना है कि बेकार है, फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेकार है अगर हम भजन नहीं कर रहे। तो इसलिए वी हैव टू मेक दैट चॉइस। स्वामी जी कहते हैं कि देसी गाय के थनों में जो दूध है वो अमृत है। आजकल तो दुर्लभ हो गया है वो अमृत, खैर हमारे ही अपने कारणों से, लेकिन बेसिकली देसी गाय के थनों में जो दूध है वो अमृत है। लेकिन चीचड़ जो होता है वो वहाँ से भी रक्त ही पीता है। तो हम चीचड़ ना बने, हमको चीचड़ नहीं बनना है। हम परमात्मा के अंश हैं और ये जगत जो है ये भगवत स्वरूप है। जिस सच्चिदानंद घन भगवान ने ये जगत बनाया है, जो स्वयं ही ये जगत बने हैं, उनमें तो केवल आनंद ही आनंद है। लेकिन अगर हम इस संसार में दुख पा रहे हैं तो हमारी दशा वो कीचड़ के जैसी है, जो गाय के थनों में जहां पर केवल दूध ही दूध है, वहां रहकर भी वो खून ही खून पी रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी साधक संजीवनी में कोट करते हैं ये, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसी प्यासा। कि तुम आनंद के समुद्र में रह रहे हो लेकिन बिना जाने प्यासे मर रहे हो। कैसी दशा है हमारी। हम चाहें तो आनंद रूपी सागर में मौज से गोते लगाएं, लेकिन भगवान से विमुख हैं, इसलिए मुफ्त में हम लोग दुख पा रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं इतने पानी में होते हुए भी। तो संसार जो है ये दुखालय है, अशाश्वत है, पर तभी तक है जब तक हम संसार से सुख लेना चाहते हैं। नागोजी भट्ट करके एक हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, 16-17 सेंचुरी में शायद, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, व्याकरण के।
तो वो कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यः तात्कालिकम च आत्यंतिकम च, यानी कि एक बार भगवत शरणागति का भाव सुदृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, तो संपूर्ण भयों से इमीडिएटली और परमानेंटली मुक्ति हो जाती है। इंस्टेंट है ये। जन्म मरण ही सबसे बड़ा भय है, फिर सारे आ गए, जन्म मरण और जितने और जरा व्याधि सब आ गए इसमें, तो उनसे मुक्ति हो जाती है, वो भी जीते जी हो जाती है। इसलिए सुख, गीता तो मरने वाली मुक्ति के बारे में बात तो कर रही है कि भाई और कुछ नहीं तो अंत समय पे भी अगर याद आ जाए तो काम बन जाए, लेकिन गीता जोर नहीं दे रही। गीता ये सब बात बताकर भी हमको इसीलिए समझाना यही चाह रही कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। तो जीते जी मुक्ति हो जाती है, लेकिन सुख भोगने का उद्देश्य रहे तो फिर भगवान भी हमें मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए सुख भोगने के उद्देश्य को छोड़कर हमको अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानना है, उसे स्वीकार करना है और समझना है कि एकमात्र भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही हमारा परम पुरुषार्थ है।